Hello everyone. We have started a new chapter gravitation in which in our previous classes we had studied about gravitational force, and then we came to the topic that every object in the universe attracts every other object. After that we studied about universal law of gravitation, in which we studied about Newton's universal law of gravitation and derived the formula F equals G m1 m2 by r square. And today, to continue this chapter, we are going to study about unit of gravitational constant G. So, what will be the value of gravitational constant G? I am going to derive the value. If the masses m1 and m2 of the two bodies are 1 kg each, m1 and m2 masses of two bodies are 1 kg each, and the distance r between them is 1 meter, then we put m1 equals 1 kg, m2 equals 1 kg and r equals 1 in the formula F equals G m1 m2 by r square. F equals G into m1 1, m2 1, r 1. तो F इक्वल्स G. तो यदि हम लोग M1 और M2 जो दो मास है, दोनों मासेस को एक एक kg लें और दोनों के बीच की दूरी r का मान अगर 1 मीटर हो तो M1 इक्वल्स 1 kg, M2 इक्वल्स 1 kg और r इक्वल्स 1 मीटर का वैल्यू जब हम फार्मूला F इक्वल्स G m1 m2 बाई r स्क्वायर में रखते हैं, F इक्वल्स G m1 के जगह पे 1, m2 के जगह पे 1 और r का वैल्यू भी 1 हमने ले लिया, तो F और G दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G जो है इसका न्यूमेरिकली वैल्यू जो होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू वह फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बराबर हो जाता है. जब m1 m हो, m2 जब m1 1 kg हो, m2 1 kg हो और दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर रखी जाए, तब F और G दोनों का वैल्यू बराबर हो जाता है. Hence the gravitational constant G is numerically equal to force of gravitation which exists between two bodies of unit masses. मास हमने 1 kg का ले लिया और उन्हें यूनिट डिस्टेंस 1 मीटर पर रखा, तब वैसी स्थिति में F और G दोनों का मान क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. और वैसे वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का मान जो निकाला गया, कैलकुलेट किया गया, वो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये पाया गया. तो इस फार्मूला को हम लोग इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता करना है तो उसको कैलकुलेट करके ये फार्मूला यूज करके हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. यह एक सदिश राशि है और यह दोनों वस्तुओं के मास को जोड़ने वाले सेंटर की ओर काम करता है. अब आगे बढ़ते हैं हम. ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्मॉल साइज एंड बिग साइज. एक बड़ी वस्तु एक छोटी वस्तु, दो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? मान लिया कि दो गेंद हैं, दोनों का मास 1 kg है और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर हैं, तो वे दोनों एक दूसरे को एक बल से आकर्षित करेंगे. F इक्वल्स G m1 m2 बाई r स्क्वायर. तो G का वैल्यू हमने पुट किया, अभी हमने देखा G का वैल्यू प्राप्त किया गया है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. m1 1 kg का है, m2 1 kg का है, दोनों के बीच दूरी r जो है 1 मीटर है. F इक्वल्स G का वैल्यू पुट कर दिया 6.67 इंटू 10 टू द -11 इंटू 1 इंटू 1, r का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर. अगेन F का वैल्यू क्या आया? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन. तो इस पृथ्वी पर विभिन्न जो वस्तुएं हैं वह एक दूसरे को लगातार अट्रैक्ट करती है, लेकिन उनमें मोशन दिखाई नहीं देता. क्यों मोशन दिखाई नहीं देता? कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनमें बहुत कम लगता है, जिसके कारण वो मोशन में नहीं आ पाती है. इस तरह से आज हम लोगों ने देखा